अस्सलाम वालेकुम, फैसल मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो उन तमाम सियासी कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी कोशिशें जो है वो जारी रही बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, जो पिछले 3-4 दिनों से बार बार मीटिंग्स कर रहे थे, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, एहतजाज की बात कर रहे थे और जिन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि सियासी माफिया और MLA माफिया का हम मुकाबला करेंगे और किसी तौर पर भी MLA माफिया को बल्दियाती इलेक्शन रोकने नहीं देंगे। वो ये तय कर चुके थे। मुख्तलिफ अजला के अंदर तमाम सियासी कारकुनान की मीटिंग्स आपस में हो रही थी। उन कारकुनान को भी मुबारकबाद जो मायूस होकर जब घरों के अंदर बैठ के थे और जिन्होंने ये सोच लिया था कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन वो कारकुनान ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जो मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक दूसरे के साथ रवाबत कर रहे थे, एहतजाज की बात कर रहे थे, धरनों की बात कर रहे थे और घेराव की बात कर रहे थे उस माफिया की जो माफिया इन बल्दियाती इलेक्शन को रोकना चाहता था। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है तमाम सियासी कारकुनान के लिए। लेकिन यहाँ पर वो लोग जो बल्दियाती इलेक्शन चाहते थे या वो लोग जो बल्दियाती इलेक्शन में जाना चाहते थे, उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ तारीख के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का ये जो मुस्बत किरदार है ये हमेशा याद रखा जाएगा। ये रियासत के अंदर जो दो इदारे हैं, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो किरदार अदा किया, जो स्टेप उठाया, वो नए आने वाले सियासी मैदान में जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक तारीख साज फैसला है, इनका किरदार तारीख साज है। और यहाँ पर हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हम सब लोग इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मुद्दत हो चुकी है, हम जो नए लोग हैं, जो सहाफ़त के अंदर हैं, सियासत के अंदर हैं, हमने अपनी आंखों से बल्दियाती इलेक्शन कभी नहीं देखे, लेकिन अपने बड़ों के पास जब बैठते हैं तो उनके तजुर्बात जब सुनते हैं या तारीख़ जब का मुताला करते हैं या बल्दियाती इलेक्शन को जब समझने की कोशिश करते हैं, वार्ड्स को देखते हैं, वोटर लिस्टों को देखते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और दूसरे इलेक्शन से ये कितने मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन होंगे, अपनी आंखों से हम सारे सिस्टम को देखेंगे तो फिर ज़्यादा हमें तजर्बात हासिल होंगे, ज़्यादा सीखने को हमें मिलेगा। वो लोग जो बल्दियाती इलेक्शन की अहमियत को समझते थे वो तो बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े रहे और वो लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने जो है वो ये तय कर लिया था कि वो बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद करवाएंगे और इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा वो करेंगे। धरना देना पड़ा तो वो धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे। वो लोग जो है वो सारे के सारे यकीनन जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और जो अवामी रद्द अमल होता है, जो अवामी प्रेशर होता है, वो वाकई उसमें बहुत ताकत होती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो सबसे नुमायाँ है और जो किरदार इन्होंने अदा किया वो तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर वकला बरादरी जो है वो उनका भी किरदार बहुत ज़्यादा है और एक स्टेज पर सियासी कारकुनान खुद ये कहते थे कि अब हमारे लिए आखिरी जो उम्मीद की किरण है वो वकला की तहरीक है और वकला की आवाज़ है और वकला का जो मुस्बत किरदार रहा है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो भी हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ पर जो शिकस्त हुई है, इबरतनाक शिकस्त मैं इसको कहूँगा, वो सियासी माफिया को हुई है, MLA माफिया को हुई है। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, इसलिए कि इन्होंने अपने बद इखलाक बच्चों के लिए स्पेस पैदा करनी होती है। चूँकि इन लोगों ने अपने नालायक तरीन बच्चों के लिए सियासत के अंदर स्पेस पैदा करनी होती है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट जाता है, हमारे यहाँ अदारों के अंदर टैलेंट जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत के अंदर टैलेंट नहीं जाता। हमारे यहाँ सियासत के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं जाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि MLA माफिया का सियासत के ऊपर कब्ज़ा, सियासी माफिया का सियासत के ऊपर कब्ज़ा, अपने नालायक बच्चों के लिए स्पेस बनाना जो है वो उसकी बुनियादी ये वजह है। अब बल्दियाती इलेक्शन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले हमें सियासत सीखने को मिलेगी। जो बच्चे, जो नौजवान बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनको सियासत की समझ आएगी, उनको पता चलेगा कि जमहूरियत क्या है, सियासत क्या है, कैंपेन कैसे की जाती है, लोगों के साथ डील कैसे की जाती है, लोगों के साथ बात करने का तरीका। सियासी कारकुन इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत डिफरेंट होता है, बहुत यूनिक होता है। वो इसलिए कि वो एक सियासी कारकुन होता है, उसको पता होता है कि फील्ड में कैसे चलना है, किसके साथ किस तरह बात करनी है, किस कबीले के साथ किस तरह पेश आना है, किस इलाके के साथ, इलाके के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है। तो ये चीज़ें जो है वो उन तमाम लोगों को नए नए तजर्बात हासिल होंगे। जब वो फील्ड में जाएंगे, कैंपेन करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलेंगी। इस तरह फिर रवाबत आपस में बढ़ेंगे, लोगों के लिंक्स आपस में बढ़ेंगे। फिर जो कौंसलर होगा, कौंसलर की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी वार्ड के अंदर जो है वो नुमाया
बेहतर से बेहतर जो है वो काम करने की कोशिश करे, सबसे नुमायाँ रहे, तो इसलिए एक मुस्बत तब्दीली आएगी। यहाँ पर यकीनन दोनों हाथ जो है वो सर पर रख कर पिट रहे होंगे वो लोग जो बल्दियाती इलेक्शन के मुखालफ थे, वो लोग जो बल्दियाती इलेक्शन को रोकना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर सियासी कारकुनान की फ़तह हुई, आवाम की फ़तह हुई, पब्लिक की फ़तह हुई, और अब एक बेहतरीन मौका है। अगर आप सियासत में आना चाहते हैं तो एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। अब इसके साथ साथ इंशाअल्लाह एक पहला स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। अगला स्टेप ये होगा कि बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर के बाद जो है वो जो तुलबा यूनियन है उसके ऊपर से भी पाबंदी उठेगी। तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ी फ़तह है सियासी कारकुनान के लिए। अगले वीलाग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।